हुड्डा अभी तक के आंकड़ों पर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। बनने की दावेदारी पेश करते हुए लगातार बने रहे, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये रुझानों के जरिए कांग्रेस के लिए अब अच्छे संकेत नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या 12:30 बजे तक ये आंकड़े फिर पलटेंगे? जैसा कि शुरू में हमने देखा 62 तक कांग्रेस गई, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा पीछे आ जाती है। बीजेपी 49 पर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 49 के साथ शानदार प्रदर्शन करती हुई अगर यही आंकड़े रहते हैं तो। हालांकि ये अभी तक के रुझान है, थोड़ा इंतजार करना होगा। 10:20 हुए हैं, ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से क्या बयान दिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन निर्दलीय किसका खेल बिगाड़े हैं? अगर 1000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं और 450 निर्दलीय खड़े होते हैं तो वो यकीनन वो यहाँ पर मुश्किलें पैदा करते हैं। सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, and all leaders of the Congress. So what's your And priority, real credit goes to the people of Haryana. सर रुझानों में काफी what will be your priority sir after the fall government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है, कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत आपको जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी को, राहुल गांधी को इसका श्रेय जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वो नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है, 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 90 में से बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच चुकी है और अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं 34 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है। यशवंत देशमुख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सी वोटर का सर्वे आपने किया था, अब तो आप भी गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। कम से कम हरियाणा में मतलब थोड़ा मामला पलटा हुआ दिख रहा है अभी तक। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे राउंड्स होते हैं। मुख्य बात आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कांग्रेस को 4% वोटों की लीड दिखा रही है इलेक्शन कमीशन अभी बीजेपी के ऊपर, और भाजपा अर्बन सीटें लंबे मार्जिन से जीतती रही है। इसका अर्थात अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण सीटों पर कांग्रेस की लीड 4% से भी ज्यादा ही है, कम नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये जो आपके इनिशियल ट्रेंड जो एक मशीन खुलने पे बदलते हैं, कम होते हैं, ये कहीं ना कहीं अभी घंटे भर के अंदर और स्टेबलाइज होंगे ट्रेंड। 4% की लीड के ऊपर जिस पार्टी की वोट ज्यादा है उस पार्टी की सीटें भी ज्यादा आएंगी। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट्स और अन्य के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती कि इनके कारण कांग्रेस हार सकती है, उनके कारण बीजेपी जीत सकती है। सवाल यहां पर यह है ना कि अन्य के खाते में लगभग 40% वोट गए थे पिछले चुनाव में। इस बार अन्य को 20% से भी कम वोट मिल रहे हैं। नंबर पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। ये जनता ने एकदम क्लैरिटी से इस बार किया, लेकिन कुछ निर्दलीय जो कि बीजेपी से निकले थे वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 8 का नंबर है उसमें कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जो कि बीजेपी को छोड़ के गए थे और निर्दलीय बनकर वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं।